नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो आज एक इंपॉर्टेंट सी और शानदार वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं एवरेज स्पीड का एक और शानदार कंसेप्ट, साथ में पुलिस चोर। क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आज दोनों टाइप को हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे साथी, आपको वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और वीडियो एंड तक देखोगे तो पेपर में 2 नंबर एवरेज स्पीड से, 2 नंबर चोर पुलिस से आप पक्के करके जाओगे। एक और वीडियो मैंने टीएसडी पे दी थी, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप हर एक चीज को, लास्ट टाइम के लिए मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको 20 वीडियोस दे रहा हूं। मैंने टोटल आपको 16 वीडियोज प्रोवाइड करा दिए। ये 17 नंबर की वीडियो है। 17 वीडियोज में आपको ये चीज देने वाले हैं। वीडियो साथी एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को शानदार तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से। तो एवरेज स्पीड कंसेप्ट, जितनी वैरायटी आती है ना, सब बता देंगे। देखो, सबसे पहले एवरेज स्पीड, वीडियो एंड तक देखना है भाई। अपने पास 14 से 15 क्वेश्चन है, सब कुछ समझाएंगे। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, सबसे पहले एवरेज स्पीड होती क्या है ये बताओ। आपके सामने जो एवरेज स्पीड निकालना होता है ना, आप ऐसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस और बटे का हमारे पास टोटल डिस्टेंस बटे का टोटल टाइम करके आप निकालोगे। आओ यहां करते हैं। लिखा हो, यात्रा का 2/5वां भाग 40 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है और शेष यात्रा का हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ क्या होगा। साथी मेरे बात को समझो, 2/5वें का मतलब क्या हो गया, 5 में से 2 भाग। 5 में से 2 भाग, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। ठीक, अब टाइम कैसे निकलता है, टाइम बोलोगे निकलता है डिस्टेंस अपॉन की स्पीड से। हमने कहा एवरेज स्पीड, हम सीधा नजर हमारी कहां पे है, हमारी मछली की आंख एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम। देखो, हम यहां से सीधे सीधे निकाल देंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, कैसे, टोटल डिस्टेंस लिख लिया 5। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। इसमें कह रहा है 2/5वां भाग 40 के भाग से, 2/5वां, 5 का 2 भाग किससे जाएगा, हमारे पास 40 की स्पीड से जाएगा। ये टाइम हो गया। 2 भाग 40, कितना टाइम लगा। फिर हमारे पास शेष भाग, यानी 3 भाग बचा, टोटल 5 था, 3 भाग बचा, वो किससे जा रहा, 60 से जा रहा। सॉल्व करोगे, राइट आंसर आप सभी के सामने निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहां कितना बचा, 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6। तो ये 5 120 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना, 6 6 12, 12 से कट जाएगा एक बार में। 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 50। राइट आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। जरूरी बात थी, आपको ये चीज लिखनी आनी चाहिए। बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, आपको इस प्रकार से समझना है, लिखना है। प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है, एक कार दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है और 40 की समान चाल से वापस आती है। जब हमारे पास कोई बंदा सेम डिस्टेंस जा रहा हो और सेम डिस्टेंस आ रहा हो, ये दोनों हमारे पास समान डिस्टेंस चल रहा हो, जब डिस्टेंस सेम होती हैं और 2 डिस्टेंस दिए हो, कितनी, 2 डिस्टेंस हो, तो हम इसकी एवरेज स्पीड हम सिर्फ ऐसे निकाल सकते हैं। 2 चाल पता हो तो एवरेज स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं, 2xy अपॉन का x प्लस वाई। ठीक है, जब 3 हमारे पास डिस्टेंस, 3 हमारे पास ये पता हो, समान 3 समान दूरी तय कर रहा हो, तो एवरेज स्पीड क्या होता है उसका समझ लेना। वो होता है 3abc बटे का ab प्लस bc प्लस ca। ऐसे करके आप निकाल दोगे, किलोमीटर पर आवर में इनकी स्पीड, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। दोनों बातों को आप ध्यान में रखना। यहां पे हमारे पास कह रहा है एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड आओ निकाल देते हैं। 2xy यानी एक स्पीड पहले 60, दूसरी स्पीड यानी कितनी हो गई, 40, बटे के कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे का 60 गुणे का 40 और बटे कितना आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 चौको 24, 24 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास, 48। राइट आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ये इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया, बिल्कुल सटीक आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये, यदि तन्मय 3 समान दूरी, अब की बार 3 समान दूरी बोल दिया, 3 वाला फार्मूला आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, 1/2, 1/3, 1/4 करके यहां पे, और फिर ऊपर टोटल 3। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप अगर फार्मूला याद है, देखो सीधे सीधे हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने का आप सीधे सीधे फार्मूला लिख सकते हो क्या, 3abc, 1 गुणे का 2 गुणे का कितना है हमारे पास, 3, नहीं 2 3 4 है ना, तो आप 2 3 4 लिख लो। 3 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का कितना हो गया, 4, बटे का ab करेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा, BC करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8। सबको आप काटो पीटो, 3 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 4, 12 8 20, 20 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 26, 20 6 26 हो गया, बिल्कुल ठीक। कैसे काटेंगे, 2 से काट देते इसको 13 टाइम्स में, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 36, 36 बटे 13 करो, आपके सामने उत्तर क्या आ जाएगा, 13 दूना 26, बचा कितना 10, 13 7 91 ना, 2.7 वाला राइट आंसर होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है, ऑप्शन डी सही जवाब। कोई अगर लिखना चाहता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
तीन समान दूरी है ना, मतलब 1 + 1 + 1 इतनी टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगी। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटे का स्पीड। तो एक दूरी 2 की चाल से गया, एक दूरी 3 की चाल से गया, एक दूरी 4 के हिसाब से गया। इसको सॉल्व करोगे, राइट आंसर आपके सामने यही बन के आएगा जो ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ आता है, रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से, कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से और पैदल चलकर बाकी 6 किलोमीटर की दूरी 2 की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करो, क्या होगा। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बहुत प्यार से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले 45 की डिस्टेंस ये, फिर आगे किसकी 80 की डिस्टेंस, तो 45 80 125, 125 फिर 6 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 131 की डिस्टेंस हो गई ना। हाँ ठीक, 131 की डिस्टेंस हो गई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 131 की बोलोगे। अब टाइम निकालना है, 45 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन का टाइम, टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होती है, टाइम निकलता है। तो ये 45 बटे का 15 प्लस फिर 80 की किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, टाइम निकल के आता है 40 प्लस 6 किलोमीटर की दूरी है और ये कितनी चाल से जा रहा है बोलोगे 2 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। फर्दर सॉल्व करते हैं, राइट आंसर आ जाएगा 131 वो। ठीक, एलसीएम लेंगे, 15 से कट ही रहा है तो एलसीएम क्यों ले, 3 कटेगा, 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 2 5 5 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये आ गया 131 बटे का 8, 8 एकम 8 कटेगा 5, 8 6 का 48 होता है। 16 वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए सही जवाब। पॉइंट साथी समझते चलना कि इसको हम कैसे टैकल कर पा रहे हैं और आसान चीज होती है अपने पास ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये परसेंटेज में लिखा हुआ आता है, पहले आप वीडियो को पॉज करोगे और इसको करने का प्रयास करोगे। साथी मेरे कह रहा है विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की, यदि वह 40% दूरी 40 की चाल से, 50% की दूरी 25 की चाल से, शेष 10% की दूरी 10 की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात करो, क्या होगी। समझना मेरी बात को। टोटल डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम 100, ये टोटल डिस्टेंस है, मैंने टोटल डिस्टेंस लिख लिया। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। 40% दूरी, 100 का 40% कितना 40, 40 की दूरी जाता है 40 किलोमीटर से। फिर हमारे पास 50% दूरी, 100 का 50% कितना 50, ये कितनी जाता है 25 की चाल से आता है। फिर शेष जो बची 50 40 90, शेष कितनी बची 10, 10% दूरी 10 की चाल से जाता है। सॉल्व करेंगे, राइट जवाब बन जाएगा। देखो एक बार में जाएगा, देखो 2 बार में साथी जाएगा, 1 बार में जाएगा। 100 बटे कितना आ जाएगा 2 1 3 1 4, 4 से काटेंगे कितनी बार में 25 बार में, तो हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। साथी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बात आ जाएगी, इसको भी कर लेंगे ना। वीडियो पॉज करना है और तुरंत करना है, फिर मेरे आंसर से मैच कराना है। एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है, 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर की चाल से, शेष इतना। जैसे यहां पे बोला 5वां हिस्सा यानी 1/5, फिर बोला चौथाई हिस्सा यानी 1/4, तो अब टोटल डिस्टेंस पता है क्या, मान लो इनका एलसीएम मान लो, 4 × 5 मान लो 20, मान लिया टोटल डिस्टेंस इतनी। अब टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कितनी 20, 20 में से 1/5 यानी कितना हो जाएगा, 20 का 1/5 कितना हो गया 4, 20 का 1/5 कितना हो गया 4। अब ये 4 हिस्सा कितने से जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के। मैं ये कहता हूं ना कि डिस्टेंस अपॉन का स्पीड क्या था टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा टाइम, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड जो निकालनी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम करते हैं। टाइम कैसे, टोटल डिस्टेंस तो लिख लिए, टोटल टाइम निकालने के लिए कंसेप्ट चल रहा है। फिर 1/4, 20 का 1/4 कितना होता है हमारे पास 5, ये कितने की स्पीड से जा रहा है बोलोगे 25 की स्पीड से जा रहा है। फिर हमसे कह रहा है शेष कितनी बची, 5 4 9 तो चला गया, शेष कितनी बची 11। अब 11 की कितने की जा रहा है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा। अब एवरेज स्पीड निकालना है, आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो साथी। एवरेज स्पीड क्या बन पाएगी कैलकुलेशन करके देखो। सबसे पहले ऊपर 20 है, ठीक, नीचे से एलसीएम कितना आ जाएगा 60 25 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 300, 150 तो आगे नहीं 300 आएगा, 300 आ गया। अब 300 आ गया, यहाँ 10 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 25 12 करेंगे 12 पंचे कितना होता है 60 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 60 5 करेंगे 55 आ जाएगा। अब ये 300 को हम ऊपर भेज देते हैं, 20 × 300 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 100 और 55 कितना हो जाएगा 155। 5 से काटते हैं 4 बार में, 5 से काटते हैं इसको 31 बार में, तो 1200 बटे का 31 आ जाएगा निकल के। 31 से कितनी बार में जाएगा 31 × 93, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये होगा या ये होगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते। 31 × कितना हो गया 93, 93 में से 7 जोड़ेंगे 100 आएगा, 20 उधर 27 270, तो 8 के आसपास वाला हो जाएगा, ये 0 वाला होगा नहीं। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर
ए बन जाएगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैलकुलेशन को आप मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो भाई मेरे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है। एवरेज स्पीड से बस इतनी बात मेरी ध्यान रखोगे ना, हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। एक वो फार्मूला जो मैंने बताया, कौन सा, जब हमारे पास डिस्टेंस सेम होती है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो एक होता है, जब दो बातें होती हैं, जब दो चाल पता होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जब तीन होता है 3xyz लिख सकते हो, और फिर xy प्लस वाई जेड और प्लस कितना जेड एक्स। ये बातें आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब आओ चोर पुलिस पढ़ाते हैं। चोर पुलिस में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये पूछेगा चोर को पकड़ने से पहले पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, वहां क्वेश्चन कैसे करते हैं। फिर ये कहेगा बताओ कितने समय में उसको पकड़ लिया है, उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो जब हमारे पास बात करेगा डिस्टेंस के लिए, जब हमारे पास आती बात किसकी करेगा, डिस्टेंस के लिए, जब डिस्टेंस पूछेगा तो हम वहां पे टाइम सेम वाला कंसेप्ट लगाते हैं। कौन, टाइम सेम का कंसेप्ट। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जब हमसे पास टाइम पूछता है, जब हमसे टाइम पूछता है तो हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जैसे कोई सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। बस इतना काम आपको ध्यान में रखना है। मीटर का, मीटर पर मतलब क्या होता है, किलोमीटर होता है, पर आवर में होता है, और मीटर प्रति सेकंड में होता है। इस यूनिट का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो हमसे क्या बोला है, एक चोर 3 AM पर वैन चुराया, 57 की चाल से उसे भगाया, 4 AM पर चोर का पता चला और मालिक तुरंत ही इतने की स्पीड से भागा उसके पीछे। देखो फिर उससे पूछा है, उसका पीछा करना शुरू करता है, वह चोर को कितने बजे, आपसे टाइम पूछा ना, मैंने कहा अगर टाइम पूछेगा तो आप रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से जाओगे। 3 बजे चोर ने चोरी कर ली, 4 बजे मालिक को पता चला, तो 3 से लेकर के 4 बजे तक चोर खड़ा तो रहा नहीं, चोर ने तो ट्रेवलिंग करी ना, चला तो 3 से 4 के बीच चोर ने दौड़ा, कितने की स्पीड से, 57 के। 1 घंटे चला है, 3 से 4 के बीच 1 घंटे का समय हुआ, 1 घंटे में वो कितना जा सकता है, 57। यानी कि मान लो अब 4 बजे की कहानी, 4 बजे मालिक यहां है, 4 बजे चोर यहां पे खड़ा हुआ है, चोर यहां पे है, मालिक यहां पे है, 1 घंटे में 57 किलोमीटर चल चुका है। अब ये यहां से तुरंत दौड़ेगा, ये यहां से तुरंत दौड़ेगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा, मान लो यहां कहीं पे पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 57 की डिस्टेंस। मालिक की चाल कितनी है, 76, इसकी चाल कितनी है, 57। ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो अब देखो ये 57 रहा, नीचे कितना आ जाएगा, 19 बचेगा। तो 3 घंटे में वो पकड़ाया जाएगा, कितने घंटे में, 3 घंटे में। 3 घंटे में 4 बजे दोनों स्टार्ट हुए थे, मान लो 4 बजे मालिक ने दौड़ना स्टार्ट किया, 7 बजे इसको पकड़ लेगा 3 घंटे के बाद। तो बस ध्यान ये रखना है, अगर हमारे पास कितने बजे वाली बात आएगी, रिलेटिव स्पीड। देखो सेम डायरेक्शन में चोर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में मालिक जा रहा है, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन साथी क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है, समझो। अब देखो यहां पे बोल दिया है हमारे पास, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः इतने इतने की दौड़ से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, अब की बार आपसे दूरी, पीछे टाइम, नीचे दूरी, यहां पे दूरी। अब जब दूरी पूछा तो मैंने कहा टाइम सेम का कंसेप्ट है। जब हमारे पास टाइम सेम होता है, जब हमारे पास क्या होता है, टाइम सेम होता है, तो डिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, स्पीड के। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के होती है। देखो समझना बात, हम आपको कैसे समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो यहां पे 1250 मीटर की दूरी है, ठीक, यहां पे पुलिस है और यहां पे कौन है, यहां पे चोर है, चोर है ना। अब जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे भागना स्टार्ट कर, ये इधर को भागना स्टार्ट किया, पुलिस ने इसको पीछा करना स्टार्ट कर दिया ना, यानी कि टाइम सेम। 9 बजे अगर चोर ने पुलिस को देखा तो देखते ही पुलिस भागा और देखते ही चोर भागा, तो 9 बजे यानी टाइम सेम। जब पकड़ाया जाएगा, मान लो 9:10 पकड़ा गया, तो 10 मिनट पुलिस ने चला और 10 मिनट चोर ने भी चला, ठीक, तो टाइम सेम। अब जब हमने कहा टाइम सेम है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, स्पीड के। तो देखो पुलिस कर्मी की स्पीड कितनी है हमारे पास, पुलिस की स्पीड कितनी है और चोर की स्पीड कितनी है, इसको थीफ लिख देते हैं। पुलिस की स्पीड कितनी है, 10 की, चोर की स्पीड कितने की, 8 की। ये इनकी स्पीड है, तो हमने कहा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यही इन्हीं का रेशियो आ जाएगा, यानी 5:4। देखो अब हम ये देख पा रहे हैं, ये 5 पीछे, ये 5 चल रहा है, ये 4 चल रहा है, यानी कि इसके बीच के डिफरेंस कितने का, 1 का। और इनके बीच की डिफरेंस कितनी है, 1250 मीटर, क्योंकि 1250 रहा तभी तो ये कवर कर लिया इतना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1250 मीटर। कह रहा है बताओ पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 1250 किलोमीटर है। चोर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 1250। ये देखो 1250 तो ये ट्रेवल किया, बाकी आगे और ट्रेवल करेगा, तो 1250 सीधा 5, क्योंकि जितना पुलिसकर्मी उतना ही चोर चला, नहीं सॉरी, पुलिस चोर का पूछा है ना, तो चोर का सिर्फ 4,
कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 5 को 20, 12 को 48, 48 तो कितना हो जाएगा 50, 5000 मीटर। 5000 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 5 किलोमीटर बोलते हैं। ये हो जाएगा। आपसे ये पूछा है चोर कितनी चलेगा, चोर कितनी चलेगा पकड़े जाने से पहले। देखो 1250 तो पहले अगर पुलिसकर्मी का पूछता तो 1250 ये, बाकी का 5000 ये, ऐसा जोड़ते हैं। या फिर हम सीधे निकालते 5 गुणे का कितना 1250। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब डिस्टेंस निकालना होगा तब आप इस वैरायटी से करोगे, इस तरीके से करोगे। आगे देखो बात ये लिखी आती है, एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे। देखो चोर और पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस है ना 0.5। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले तुरंत करो। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। चोर की चाल, एक तरफ पुलिस लिख लेते हैं और एक तरफ हम चोर लिख लेते हैं, पुलिस और चोर लिख लेते हैं। ठीक है, पुलिसकर्मी की चाल की 80%। 80% का मतलब अगर पुलिसकर्मी 5 है तो ये कितना है 4 है। ये बात हो गई। हमसे कह रहा है पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। कितना, 12 मिनट में। तो बताओ चोर की चाल कितना है। अब की बार चाल पूछ लिया भाई साहब, क्या पूछ लिया, 4। 0.5 किलोमीटर दूर है, यानी 0.5 किलोमीटर। अब हमारे पास पुलिस भी चल रहा है 5 यूनिट की एक्स इसलिए लगा लिया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये हमने इतने की स्पीड से चला, इसको मैंने किलोमीटर पर आवर माना, किलोमीटर में। ठीक है बात। कितने मिनट में पकड़ रहा है, बोलोगे ये पकड़ रहा है हमारे पास कितने मिनट में पकड़ रहा है भाई, मिनट में दिया नहीं दिया, दिया तो है 12 मिनट में पकड़ रहा है। तो 12 मिनट पकड़ रहा है, 12 मिनट। ये सब हमारे पास किलोमीटर पर आवर है। देखो ये किलोमीटर में था, इसको मैं ये किलोमीटर में था ना, देखो 0.5 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर घंटे में। तो ये आ गया 0.5, नीचे से आ गया हमारे पास x, 12 से काटेंगे 5 बार में, 1/5, x बराबर 5 × 5 = 25 आ जाएगा, यानी 2.5। हमसे किसका बोला है, हमसे कहा है तो बताइए चोर की चाल, यानी 4 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू इतनी आ गई, 4x की वैल्यू आपको निकालना है। 2.5 गुणे का 4 करोगे, राइट आंसर आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 10। आपको बस कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान देना है कि हमारे पास सेम डायरेक्शन में चलते हैं। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यूनिट का ध्यान रखना है। मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, सब में उसको चेंज करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ आया है, सभी लोग कर सकते हो इसका राइट आंसर। सबसे पहले आपके पास मछली की आंख क्या होती है, कितना समय लगता है। जब समय की बात बोलेगा तो रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट है। एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई दिया। पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस जो है कितनी है, 97 की। ये 97 की डिस्टेंस हो गई। चलो, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं। चोर और पुलिस की स्पीड इतने की है, सेम डायरेक्शन, मतलब 23 - 21 करें कितना, 2 मीटर पर सेकंड। देखो ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर, यानी बात अपने पास मेंटेन है। कितना समय लगा, बस इसको काट पीट कर दो, 48.5 आ जाएगा। 48 दूना 96 होता है, तो 48.5 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़े आगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये बात देखो लिखी हुई है। चलो, इस क्वेश्चन को सभी लोग करके बता सकते हो ना। टाइम आपसे डिस्टेंस पूछ लिया, डिस्टेंस पूछा, कितने आराम से कर सकते हो। एक चोर पुलिस स्टेशन से 8 AM को साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी 65 की चाल से 9:30 AM, देखो 8 से लेकर के 9:30 तक हम क्या समझे कि 1.5 घंटे चोर ज्यादा चल चुका होगा, तब पुलिसकर्मी को पता चला। फिर उसके बाद पुलिसकर्मी ने पीछा करना स्टार्ट किया। ठीक, ये बात हो गई। थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, और समझते हैं सबसे पहले बात। तो इस 8 से लेकर के 9:30 तक, इस 1.5 घंटे में, इसकी 1 घंटे की स्पीड कितनी है, 50। तो 1.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस चल जाएगा, ये बताओ आप। बोलो 1.5 घंटे में 50 प्लस आधा घंटा और चलेगा 25, तो टोटल चल जाएगा 75 किलोमीटर। ये 75 किलोमीटर आगे खड़ा है चोर, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 75 किलोमीटर की। चलो देखो, हमसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा है। जब डिस्टेंस पूछेगा, टाइम सेम का कंसेप्ट लगाएंगे। पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है हमारे पास, 65 पुलिस की। चोर की स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, चोर की स्पीड 50 है। बताओ, अब ये हमारे पास इनकी स्पीड, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में। कितने अंतर है, 3 यूनिट का। 3 यूनिट बराबर कितना है, 75 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर की। हमसे क्या कह रहा है, जो पुलिसकर्मी मतलब 13 यूनिट की वैल्यू। तो 25 गुणे का 13 आप निकाल दो, कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, 260, 260 में से 65 जोड़ोगे 325 आ जाएगा। राइट आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 325 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात, तो बोलोगे बिल्कुल बात क्लियर है। अब ये एक बेहतरीन क्वेश्चन साथी पूछा था एमटीएस के एग्जाम में, इसलिए मैं करवा रहा हूं, क्या पता सीधे सीधे टपक जाए। देखो, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर, सीजल में पूछा गया था, एमटीएस का नहीं सीजल का है। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर की चाल से वहां से भाग निकलता है। पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पहुंचा। 15 किलोमीटर चोर की स्पीड है, 4 मिनट बाद पुलिसकर्मी पहुंचा, यानी 15 की स्पीड से उसने 4 मिनट तक दौड़ भाग कर ली चोर ने। चलो, और तुरंत चोर का पीछा करना स्टार्ट किया। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के कितने मिनट के बाद, 10-16 मिनट के बाद, दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, यह बात आप बताओ।
ये बात आप समझाओ इनको, ठीक है। देखो हम बताते हैं आपको, हम समझाते हैं आपको। देखो सबसे पहले चोर की चाल कितनी है, 15 की। चोर की चाल कितनी है अपने पास, 15 की चाल है ना। क्या हो गया, चोर की चाल कितनी है 15। अब 15 के हिसाब से वो 4 मिनट तक चलेगा। ये 15 किलोमीटर पर आवर है, 4 मिनट तक। 1 मिनट में हमारे पास 60 से भाग करा दिया, 4 से काटेंगे 15, 15, 15। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4, जब पुलिस को पता चला ना, जब पुलिस को पता चला ना, तो चोर यहां पे है और पुलिस यहां पे है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर की है। बात पल्ले पड़ गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है जब पुलिसकर्मी को पता चलती है बात। अब दोनों एक दूसरे का पीछा करना स्टार्ट करते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है, 200 मीटर का अंतर रहता है कब, जब हमारे पास 16 मिनट के बाद। 16 मिनट के बाद 200 मीटर का अभी भी चोर और पुलिस के बीच अंतर है। मान लो चोर पुलिसकर्मी जो चोर को देख पा रहा ना, 200 मीटर आगे देख पा रहा है। हम ये कहेंगे जब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जब शुरुआत में देखा, अब 200 मीटर का अभी भी अंतर है, यानी कि 800 मीटर की डिस्टेंस इन दोनों ने ट्रेवल करी है अभी तक पकड़ने वाली, 800 मीटर। तो हमने ये पता लगाया कि ये 800 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पुलिसकर्मी की स्पीड हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। इसकी चाल कितनी है, 15 की मान लेते हैं। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18। कितने मिनट है, 16 मिनट है। 16 मिनट में है ना, लेकिन ये मिनट में है, हमें सेकंड बनाना पड़ेगा, तो कितने, 60 से गुणा कराना पड़ेगा। ये लो भाई, पूरी बात मैंने आपके सामने लिख दी, ज्यों का त्यों जैसा बोला था। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 800 लिखेंगे सबसे पहले, इस 18 को ऊपर लेके जाएंगे, ये x - 15 रखेंगे, 5 रखेंगे, और ये 16 गुणे का 60। काटपीट बहुत इंपॉर्टेंट, सती आओ काटपीट करते हैं। 16 काटेंगे 8 से 2 बार में, 2 से काटते हैं इसको 9 बार में, 1 0 से 1 0 काटते हैं, 3 से काटते हैं 3 बार में, 3 से काटते हैं 2 बार में, 2 से काटते हैं इसको 5 बार में। तो 5 गुणा 3 कितना हो गया हमारे पास, 15। ठीक है, 15। 5 से ये भी 5 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - 15 बराबर कितना हो गया, 3। x बराबर कितना हो गया, 15 3 18। तो जो हमारे पास चोर की चाल आ गई वो 18 की आ गई, ना तो यहां पे 18, ना तो यहां पे 18, ना तो यहां पे 18। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे, हमने कहा चोर कितने किलोमीटर आगे निकल चुका है, 1 किलोमीटर आगे निकल चुका है। जब डिस्टेंस निकालना हो, टाइम सेम का कंसेप्ट है। आओ देखते हैं। अब हमें पुलिस की स्पीड पता है, अब हमें चोर की भी स्पीड पता है। स्पीड कितनी है, इसकी 18 पता है, इसकी कितनी 15 पता है। तो डिस्टेंस बताओ कितनी आ जाएगी, बोलोगे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 और 5 की आ जाएगी। 1 का अंतर है, 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 किलोमीटर। तो पुलिसकर्मी कितना चलेगा, 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब 6 किलोमीटर आ जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन एक में थे और दोनों क्वेश्चन को मैंने शानदार तरीके से आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहता है ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सभी लोग होमवर्क में बताओगे, क्योंकि आज मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए नहीं दिया। तो ये इसका राइट आंसर सभी लोग होमवर्क में करोगे, इसका सटीक जवाब, सही उत्तर क्या बन पाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान सी बात अपने पास लिखा हुआ है। 7 किलोमीटर पर आवर की गति से भाग रहे एक चोर का पीछा करता है। हमसे सबसे पहले क्या पूछा, समय। समय मतलब रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, कितने मीटर आगे है, 280 मीटर आगे। देखो 280 मीटर आगे है। दोनों की चाल का अंतर निकालो, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5। ये देखो मीटर में है, किलोमीटर में है। किलोमीटर बनाने के लिए मीटर बनाने के लिए 5/18। तो और निकाल लेते हैं, 280 बटे कितना, 5 गुणे का 5, और ये कितना हो जाएगा 18 ऊपर। सॉल्व करो, 5 से काटेंगे, इसको 2 बार में काट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे आ जाएगा 28 दूना 56, और ये 56 गुणे कितना हो जाएगा 18 बटे कितना आ जाएगा 5। ठीक, अगर हम, अच्छा नीचे तो पंगा है, क्या पंगा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। देखो 280 मीटर आगे है, 280 मीटर आगे पुलिसकर्मी करता है जिसका पीछा ये करता है। मिनट, अच्छा मिनट में पूछ लिया, ये तो हमारे पास सेकंड में आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, पूरी प्रॉपर चीज लिख लेते हैं, हमसे मिनट में पूछा ना, इतना मैंने कर लिया। ये हमारे पास बताओ बात किस में लिखी हुई, सेकंड में। सेकंड को मिनट में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/60 कर देते हैं ये। अब इसको 18 को ऊपर भेज लो आप, इस 18 को आप ऊपर भेज लो, नीचे कितना बचेगा, 5 गुणा 5 गुणे कितना 60। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 0 से 0 काटते, 6 से काटते, इसको 3 बार में, 3 बार में काटते हैं। 28 कितना हो जाएगा, 84। 84 बटे कितना, 25। 84 बटे 25 मिनट में आ गई बात। अभी देखो 84 बटे 25 कहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा नहीं, यहाँ दे रहा नहीं। 25 75 दो 70 नहीं, यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक जवाब है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये शानदार शानदार चीजें बता दी हैं। सती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहता है, आप मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।